हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी हिमांशी एंड आज बैकलॉग सीरीज़ का डे 2 है एंड 11 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 11:18 रात के। आज का जो टारगेट लिया था या वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या टारगेट लिया था। आज का जो टारगेट मैंने लिया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर 1 और 3 तक। बिकॉज क्यों मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मुझे क्वांटम नंबर्स की एक बार थोड़ी सी फिर से रिवीजन करना पड़ेगा या फिर डिटेल में समझना पड़ेगा फिर से, सो दैट ये वाला चैप्टर भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसलिए, और इसके जो तीनों लेक्चर्स थे वो स्टार्टिंग के ईजी थे, लाइक थ्योरी बेस्ड थे। वो मेंडलीव की थ्योरीज और ऑक्टेव ट्रायड्स वाला था और पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरल नॉलेज थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में। तो तीनों लेक्चर ईजी थे, तो ऐसा जो भूलने वाली चीज़ नहीं है इसमें। एंड इसलिए मैंने सोचा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेते हैं, सो दैट ये प्रॉपर हो जाए, तो ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा मेरा। आज मैंने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 विद DPP 1 इन सभी को मिला के 60 क्वेश्चन हुए। आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। ये सारे हैं, मैंने पीछे से कर रखा है। ये मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट एरर्स के अंदर, एरर्स लेक्चर 1, 2 और 3 हो चुका था। फर्स्ट सेकंड लेक्चर तो आप सभी को पता है, जो प्रयास जे 2027 की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट 1.0 बैच की। तो उसके अंदर सर ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बेसिकली बेसिक मैथ वाला जो पार्ट था वही कराया था। तो मैंने फिर लिया, तो मैंने रिवाइज भी कर लिया था। लेक्चर 3 से बेसिकली ऑफिशियली आप कह सकते हो कि एरर्स वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 मेरा आज कंप्लीट हो गया। एरर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला है वो लेक्चर 1 में भी आ गया था, 1D मोशन वाले चैप्टर के लेक्चर में। लेक्चर एरर्स में DPP 1 कल हो गई थी और DPP 2 आज मैंने कर ली है। एंड 1D के लेक्चर 1 और 2 भी काफ़ी ईजी थे, तो अलॉन्ग विद दैट जो भी सर ने DPP अलॉट कर रखी थी तो वो मैंने कर ली। एंड इन सभी को मिला के 60 क्वेश्चन हो रहे थे, एंड प्लस इस वाली DPP के मैंने क्वेश्चन नहीं किए थे, थोड़े 5 रह गए थे मेरे। टोटल 65 क्वेश्चन इसके बने थे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, बेसिक के क्वेश्चन थे। एंड फिर बात करती हूँ बेसिक मैथ्स के अंदर। लेक्चर 3 तक हमारे ऑलरेडी हो चुके थे। लेक्चर 4, 5 एंड 6 हमने कर लिए। टोटल 70 क्वेश्चन लेक्चर्स के लेक्चर। इसमें 70 क्वेश्चन हुए थे लेक्चर्स को मिला के। एंड DPP 2 और 3 में 19 क्वेश्चंस इसके अंदर थे एंड 24 क्वेश्चंस इसके अंदर थे। तो मैथ्स में आज बेसिकली मेरा ज़्यादा टाइम मिला। एंड एक रीज़न मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि आज क्वेश्चंस मेरे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हुए हैं। इस वाली फिंगर को प्लीज़ इग्नोर करना, ये मेरी उंगली जल गई थी तो उस वजह से है। कंटिन्यू। एंड टोटल आज 10 घंटे की पढ़ाई हुई है। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि 10 घंटे की पढ़ाई कल भी हुई थी, लेकिन आप कह सकते हो कि कल मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हुई थी। मैंने थ्योरी में ज़्यादा ध्यान दिया था, लाइक मैंने लेक्चर्स देखे थे उस वजह से। लेकिन आज जैसे कि आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पहले 2 लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने किए हुए थे, तो थ्योरी वाले ही थे। कैथोड रे वाला, फिर एनोड रे वाला एंड ऑयल ड्रॉप वाला एक्सपेरिमेंट, फिर वही सब कुछ थे थ्योरी वगैरह। एंड कुछ न्यूमेरिकल्स थे, तो वो थे, तो इतने हार्ड नहीं थे। तो इनमें जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने मेनली किए। एरर्स और 1D में तीनों लेक्चर्स ईजी थे, तो मैंने लेक्चर्स नहीं देखे थे, सिर्फ लेक्चर्स के क्वेश्चंस किए थे और उनकी DPPs की थी। तो लेक्चर देखने का टाइम इनमें नहीं गया था। बेसिक मैथ्स के अंदर भी मैंने ये तीनों लेक्चर्स देखे नहीं थे। इन तीनों लेक्चर्स के जो भी सर ने क्वेश्चंस दिए थे वो, एंड होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे वो, और DPP के क्वेश्चंस किए थे। एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। फिजिक्स के अंदर है ये लेक्चर 4 एंड ये सारे क्वेश्चन हैं। ये 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 1 एंड ये सारे क्वेश्चंस लेक्चर 2 के एंड DPP वगैरह। तो इन सभी को मिला के, ये रफ वर्क को प्लीज़ इग्नोर करना। तो इन सभी को मिला के टोटल 65 क्वेश्चन हुए थे। एंड मैथ्स की अगर बात करते हो तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए थे, बिकॉज लेक्चर 5 और 6 की मेनली अगर बात करती हूँ तो उसमें सर ने होमवर्क क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दिए थे। ये लेक्चर 4 है एंड ये कुछ आप देख सकते हो 37 क्वेश्चन तो इसी में थे। एंड फिर ये लेक्चर 5 मैंने छोटा लिख रखा है। लेक्चर 5 में कुछ मैंने भी काउंट नहीं किए थे, मैं नंबर वाइज लिखती जाती हूँ। एंड जितने लेक्चर्स करती हूँ तो उनका सिग्निफिकेंटली मैं डालती जाती हूँ। तो कभी अगर याद रह जाता तो 1 से स्टार्ट कर देती हूँ वापस, वरना ऐसे ही। ये तो आप देखो 57 क्वेश्चन तो हैं ही, और आगे लेक्चर 6 भी आ गया मेरे ख्याल से इसमें। 68 क्वेश्चन तो लेक्चर्स के थे। फिर DPP 1 हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो ये बाकी DPP 2 के क्वेश्चन हैं। एंड ये 17th क्वेश्चन।
सो ये मैथ्स का था एंड 70 क्वेश्चन इसके हैं, 90 24। सो ये वाले DPP2 और DPP3 के क्वेश्चन थे। तो टोटल क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा हुए थे। तो आज आप यही कह सकते हो कि एक जो मेरा बेनिफिट था कि आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की थी, बिकॉज आज मैंने लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट नहीं किया था। मैंने डायरेक्टली लेक्चर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज मुझे टाइम क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा मिल गया था। सो 238 क्वेश्चन हो गए एंड मतलब आप ये मत समझना ये बहुत ज़्यादा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इसमें ना मैं मॉड्यूल के सच अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, एक भी लेक्चर में मेंशन अप नहीं थे और मैंने मॉड्यूल में भी देखा था तो उसमें नहीं थे। तो ये जो क्वेश्चन है टोटल मेरे क्लास के क्वेश्चंस भी हैं, जो होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं, DPPs भी हैं, तो उनको सभी को टोटल मिला के इतने हैं। लेकिन अगर मैं क्लास के क्वेश्चन हटा दूँ तो ऑफकोर्स कम हो जाएंगे। सो कल के प्रोग्रेस में अगर क्वेश्चन वाइज देखूँ तो प्रोग्रेस हुई है एंड आज बहुत खुश भी हूँ, बिकॉज कल 10 घंटे मैंने इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, लेकिन लेक्चर्स में मैंने देखे थे इसलिए वजह से। लेकिन आज मैंने लेक्चर्स नहीं देखे, ऑलमोस्ट सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही देखे थे मैंने, इन तीनों फिजिक्स और मैथ्स में तो नहीं देखे थे, इस वजह से आज क्वेश्चन ज़्यादा हुए। सो या दिस वॉज टुडेज टास्क एंड जो टारगेट आज गया था वो कंप्लीट है। आई होप यू लाइक दिस सीरीज एंड विल जॉइन मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।